आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से 2000 साल पीछे और जाओ, फिरऔन का जमाना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज हैं। फिरऔन ने ऐलान किया, अन्ना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह अल्लाह। फिरऔन की एक बांदी थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर कलमा पढ़ चुकी थी और मुसलमान हो गई थी। फिरऔन को ये बात हजम नहीं हुई कि बांदी मेरी है लेकिन मूसा के खुदा को अपना खुदा मान रही है। उसको दरबार में बुलाया। उसकी 2 बच्चियां हैं, एक साथ चलती है, एक दूध पीती बच्ची है। दोनों को बुलाया और उस औरत से कहा, मुझे अपना खुदा मानो। कहा, हरगिज में तुझे अपना खुदा नहीं मान सकती हो। अल्लाह अल्लाह, ये ईमान देखो। वहां पे वो कह सकती थी ठीक है अपनी जान बचाने के लिए कि मैं तुम्हें अपना खुदा मानती हूँ, लेकिन नहीं, अल्लाह से ईमान का सौदा हो रहा है। कहा, हरगिज में तुझे अपना खुदा नहीं कहूंगी। खुदा वो है जो सारी कायनात का मालिक है। उसने कहा, तू मुझे खुदा नहीं कहेगी? कहा, हरगिज नहीं। कहा, इसकी बच्चियों को पकड़ा जाए और यहाँ पर एक कढ़ाव जलाया जाए। वहां पे एक कढ़ाव मंगाया गया, उसमें तेल डाला गया और उसको भड़काया गया। जब तेल खोलने लगा, उन दोनों बच्चियों को लाया गया। पहले छोटी बच्ची को डाला। छोटी बच्ची को जैसे ही तेल में डाला, बच्ची चीख उठती है, माँ बचाओ, माँ बचाओ। माँ का कलेजा फटा। माँ जैसे ही दौड़ी, लेकिन बच्ची उसमें मछली की तरह तड़प रही थी। अल्लाह अकबर। फिरऔन ने कहा, अभी भी वक्त है, तेरी एक बच्ची है, तेरी भी जान है। तो फिर वो बांदी बोल उठी, एक बच्ची क्या है, अगर हजारियों बच्ची होती तो मैं अल्लाह के नाम पर एक एक सब कुर्बान कर देती। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा ईमान है। थोड़ी देर के बाद उसकी दूसरी बच्ची को भी पकड़ा गया और उसी कढ़ाव में डाला गया। अल्लाह अल्लाह, वो माँ फिर आह करके रह जाती है, उसका कलेजा फिर बाहर को आ जाता है। जैसे ही दोनों बच्चियों को देखा है अपने सामने मरते हुए, अल्लाह अल्लाह, जब उसकी आंखों से पर्दा हट गया और वो बच्चियां कह रही हैं, उन बच्चियों की रूह कह रही है, माँ घबराना मत, घबराना मत, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद जन्नत तैयार है, जन्नत आरास्ता है, आ जाओ, जन्नत की बहारें हैं। अल्लाह अल्लाह, ये ईमान का सौदा हो रहा है। अब फिरऔन ने कहा, अब तेरी बारी है। उसने आंख में आंख डाल के की। कहा, ये तो 2 बच्ची थी, अगर हजारियों बच्ची होती तो मैं सबको मान कर देती खुदा के नाम पर। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद जैसे ही उसको पकड़ कर डालने लगे तो वो कहने लगी कि फिरऔन, एक वादा है मेरा। कहा, क्या तेरा वादा है? कहा, जब मेरी रूह परवास कर जाए तो मेरी हड्डियों को और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक जगह दफन कर देना। 2000 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। 50 साल में मेराज हुई। उसके इतने भारी अरसे के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्र के करीब से गुजर रहे थे, तब नबी ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, जन्नत की खुशबू आ रही है, अभी जन्नत तो कोसों दूर है। हज़रत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये फिरऔन की बांदी है जो अल्लाह से अपने ईमान का सौदा कर गई। उसकी और उसकी बच्चियों की दिया मदफून है, उसने अल्लाह से सौदा किया था। ये मिसाल है अल्लाह की रजा हासिल करने वालों की, ये मिसाल है अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वालों की। आज हम और आप हैं, आए थे दुनिया में मुसाफिर बनने के लिए। अल्लाह ने मुसाफिर बनाया था, लेकिन हमने यहाँ अपना जाती मकान बनाने की ठान लिया। आज हम आए थे भटके हुओं को सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए, लेकिन अल्लाह अल्लाह, हम खुद ही सिराते मुस्तकीम छोड़ बैठे हैं। क्या तुम्हें तारीखी किताबों का मुताला नहीं है? तुम कितना भी बचो लेकिन मौत से नहीं बच सकते हो, कितना भी बचो लेकिन तुम्हें दुनिया छोड़ना ही है। आज तुम आए थे रहनुमा बनने के लिए, लेकिन गुलाम बन गए हो। क्या अपनी जिंदगी में तुमने कभी नजर डाली है? नहीं, कभी नजर नहीं डाली है। इसलिए हम दुनिया के मेले में इस कदर खो गए हैं कि हमें खुद को अपना